नमस्कार साथियों, मैं शीशफुल यादव ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। देखो, प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण में और प्रत्यय में आज हमारा चौथे नंबर का प्रत्यय क्यप प्रत्यय। अभी तक 3 प्रत्यय हमने पढ़े, तव्यत, अनियर और यत। तीनों चाहिए या योग्य अर्थ में थे। क्यप प्रत्यय भी चाहिए या योग्य अर्थ में ही होता है। दूसरा, क्यप प्रत्यय को कित या पित भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैकित संज्ञा और पैकित संज्ञा, कैकित संज्ञा होने के कारण कित और पैकित संज्ञा होने के कारण पित इस प्रत्यय को कहते हैं। अब यहाँ देखो, शेष भाग इसका क्या बचेगा? तो प्रत्यय का शेष भाग यहाँ पे यह बचेगा, लशक्व अतद्धिते सूत्र से इस कैकित संज्ञा और हलंत्यम और तस्य लोपे से अंतिम हल वर्ण की संज्ञा और तस्य लोपे से इनका लोप हो जाता है। शेष बचता है हमारे पास में यह। नेक्स्ट देखो, इस प्रत्यय को जोड़ने में धातु में कोई भी गुण या वृद्धि का नियम लागू नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रत्यय जोड़ने पर धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी। और उसके अलावा इट का आगम भी यहाँ पर नहीं होगा। इससे बनने वाले शब्दों के रूप राम के रूप की तरह, लता के रूप की तरह और फल के रूप की तरह बनेंगे। मतलब पुल्लिंग में राम के रूप की तरह, स्त्रीलिंग में लता के रूप की तरह और नपुंसक लिंग में फल के रूप की तरह। नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा? खास नियम। तो ये क्यप प्रत्यय जोड़ते समय खास नियम हमको क्या ध्यान रखना है? लघु उपधा को तुक का आगम होगा, यानी ऐसी धातु है जिसमें आखिरी का एक अक्षर छोड़ के जस्ट पहले वाला वर्ण ह्रस्व हो, तो वहां पे हमको तुक का आगम करना है। तुक में उ और कै की संज्ञा हो जाती है। उपदे से अज अनुनासिक इत से ऊ की संज्ञा हो जाएगी, हलंतम तस्य लोपे से कै की संज्ञा हो जाएगी। तो वहां पे सिर्फ तय हमारे पास शेष बचेगा जो हमारा जुड़ेगा, यानी तुक में सिर्फ तय हमारा बचेगा जिसको हमें जोड़ना है धातु और प्रत्यय के बीच में। उसके बाद रूप हमने देख लिए यहाँ पे। अब ये किन किन धातुओं में होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि स्वर अंत वाली धातुओं के साथ में क्यप प्रत्यय जुड़ता है, और ये क्या कह रहा है? एतिस्तु शास वृद्रि जुषक क्यप। इन धातुओं के साथ में कौन कौन सी? इण धातु, स्तु धातु, शास धातु, व्री धातु, द्रि और जुष, इन धातुओं के प्रयोग में क्यप प्रत्यय आएगा। और सबसे ज्यादा उदाहरण इन्हीं से पूछा जाता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया उदाहरण है शास धातु का। वो शब्द देता है शिष्य, शिष्य में कौन सा प्रत्यय, और आपको वहां पर ढूंढना है तव्यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है या फिर णित प्रत्यय है, क्योंकि सारे एक जैसे प्रत्यय बड़ा कठिन होता है ना। तो ये सूत्र हम यदि याद रखेंगे तो हमें बिल्कुल आसानी रहेगी। एति स्तु शास व्री द्रि जुषः, इन सब के साथ में क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। और उसके बाद क्या नियम है? सास इदंग हलो सूत्र कहता है कि यदि अंग तथा हलादि कित ङित प्रत्यय परे हो। अब हलादि का मतलब ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण व्यंजन हो, उसको तो हम कहेंगे हलादि। और कित प्रत्यय जिसमें कै की इत संज्ञा हो, तो हमारा ये प्रत्यय देखो कै की इत संज्ञा भी हो रहा है और पहला वर्ण हमारा क्या है? हल है। तो यह हलादि प्रत्यय भी है और कित प्रत्यय भी है। या फिर ये होता अंग। तो ऐसे प्रत्यय बाद में हो तो सास धातु की उपधा को इत हो जाएगा, यानी कि जो शास धातु है उसमें आ है तो आ की जगह हो जाएगा इत, और वो फिर शिष से ऐसे रूप बन जाएगा। तो तय की इत संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा, और यहाँ हमारा शास से शिष हो जाएगा। और फिर शिष में ये हमारा सूत्र कहता है शासी वसी घसीनाम च, यहाँ तक ये सूत्र, यहाँ तक बस। ये सूत्र कहता है कि शास धातु हो, वस धातु हो, घस धातु हो, इन धातुओं का जो स है उसकी जगह श हो जाएगा। कब? जब हम क्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तब। तो यहाँ शास का इस स की जगह पे षटकोण वाला स हमारा हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा एतिस्तु शास वृद्धि जुषे क्यप सूत्र से यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले एति यानी कि इण धातु है, इण धातु से ई ण की संज्ञा लोप हो गया। अब चूंकि उपधा में ई है और उपधा कैसी है? लघु है, यानी ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है। छोटा स्वर होने की वजह से तय का तुक का आगम हुआ और यहाँ पे तय हुआ, और क्यप प्रत्यय का यह हुआ, इत्ति रूप बना। ऐसे स्तु से स्तुत्य रूप बना। शास का शिष्य कैसे बना समझ में आ गया होगा। आ की जगह ई हो गया, किस सूत्र से? सास इदंग हलो सूत्र की सहायता से। और शशि घसी वसी नाम च सूत्र की सहायता से इस स की जगह ये वाला स हो गया, षटकोण वाला मूर्धन्य स हो गया।
और यत प्रत्यय का क्यप प्रत्यय का ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद विरि धातु से विरित्य बन गया, आ उपसर्ग जुड़ गया तो आवृत्य बन गया। द्रि धातु से द्रित्य बन गया, आ उपसर्ग जुड़ गया तो आदृत्य बन गया। जुषय का जुष्य बन गया, सीधा सीधा हमने यत प्रत्यय जोड़ दिया। अब आगे देखो, रिद उपधाच किल रिप पिचरित, ये सूत्र हमारा क्या कहता है कि यदि ह्रस्व उपधा वाली धातु हो, कैसी धातु हो, ह्रस्व उपधा वाली धातु हो और उसके अंदर क्यप प्रत्यय होगा, कब होगा, किल रिप और चत्री, इन धातुओं से भिन्न यदि कोई धातु हो तो वहां पे क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहां देखो, दृश्य धातु में क्यप जोड़ा तो दृश्य बन गया, वृत्त में वृत्त बन गया। ये रिद उपधात है, री उपधा होना चाहिए, रस्व भी कैसा, री रस्व होना चाहिए। वृत्त से वृत्य, वृद्ध से वृद्धे, कृष्य कृष्य, नृत्य से नृत्य, मृष्य मृष्य और सृज से सृज्य रूप यहाँ पर हमारा बन गया। वीडियो को 3-4 बार देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा रिपीटेशन हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, मृजेर विभाषा सूत्र कहता है कि मृज धातु में भी क्यप प्रत्यय हो सकता है, लेकिन कैसे, विभाषा। विभाषा क्या होती है, विकल्प से। विकल्प मतलब न वेति विभाषा, न वा इति, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, उसे कहते हैं विकल्प, विभाषा। तो यहाँ मृज धातु में हम क्यप प्रत्यय जोड़ेंगे विकल्प से तो मृज रूप बनेगा, और यदि क्यप नहीं जोड़ेंगे तो इसमें री हलोर ण्यत सूत्र से, जब हम ण्यत प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। री हलोर ण्यत सूत्र कहता है कि री अंत वाली धातु में और हलंत वाली धातु में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है और फिर वहां वृद्धि होती है, मार्गीय रूप यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा उसकी सारी चर्चा हम ण्यत प्रत्यय वाले प्रकरण में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है हमारा ईच खन है। यह सूत्र कहता है कि भाई खन प्रत्यय, खन धातु यदि है तो उसमें भी हमारा क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा और खन में क्यप जोड़ के बनेगा खन्य। नेक्स्ट है विभाषा कृशो भृशे विश्रो विर्शो असंज्ञायाम। यह कहता है कि संज्ञा से भिन्न यदि कोई भी धातु हो, कौन सी, क्री, भ्री और वृष, इन धातुओं में भी विकल्प से कौन सा प्रत्यय होगा, क्यप प्रत्यय होगा। नित्य रूप से कौन सा होता है, ण्यत प्रत्यय, यानी इनमें परमानेंट तो ण्यत प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ विकल्प से हम क्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्री से क्यप जोड़ा तो कृत्य, तय का आगम आपने समझ लिया होगा कैसे आया, लघु उपधा को तुक का आगम, भ्री से भृत्य और वृष से वृष्य। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा क्यप प्रत्यय का प्रयोग करना। क्यप प्रत्यय कित और पित है, चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, इसका यह शेष रहता है। इस प्रत्यय को जोड़ने पे कोई भी गुणीय वृद्धि नहीं होती है। इस प्रत्यय को जोड़ने में सेठ धातु में इट का आगम नहीं होता है। लघु उपधा वाली धातु को तुक का आगम होता है और इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के रूप की तरह, स्त्रीलिंग में लता के रूप की तरह और नपुंसक लिंग में फल के रूप की तरह बनेंगे। एतस्तु शास्त्री वृद्धि जुषक्यप सूत्र से इन धातुओं में, कौन कौन सी में, इन धातु में, स्तु धातु में, शास धातु में, वृ धातु में, द्रि धातु में और जुष धातु में क्यप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रित उपधा, यानी ऐसा रित उपधा वाली धातुओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मृजेर विभाषा, मृज धातु में विकल्प से होगा और यहाँ पर क्री, भ्री और वृष धातुओं में भी इसका प्रयोग विकल्प से होगा। ईचे खने से खन धातु में भी क्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा और उनसे विभिन्न प्रकार के रूप जो बनेंगे हमारे काम आएंगे। आज की कक्षा में इतना ही, नेक्स्ट कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।